जब जब बहार आई। तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन जाते जाते बस इतना बताते जाओ कि हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव क्या है। तुम जवाब दे चुकी हो मुझे। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी हिचकिचाहट हो रही है कहने में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं काम में। तलाक, तलाक, तलाक। कितने दिल तोड़े, कितने घर फूटे, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी हिचकिचाहट हो रही है कहने में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं काम में। तलाक, 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 तलाक। तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राहें मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती, दिल टूट जाता है, नाकाम होता है, उल्फत में लोगों का यही अंजाम होता है। कोई क्या जाने क्यों ये परवाने क्यों मचलते हैं, गम में जलते हैं, आहें भर भर के दीवाने जिया करते हैं, आहें भर भर के दीवाने जिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सब कुछ इतनी अचानक हो गया मां कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, और हम दोनों ने तलाक लेने का फैसला ले लिया। दोनों कमाते थे, अपने पैरों पर खड़े थे, और कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। यही कारण था मां, सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि हम सब कुछ रोंदते हुए निकल गए। मैं कभी भी नहीं जान पाया कि जो खुशियां मेरे हाथों में, उन्हें जलाकर किन खुशियों की तलाश कर रहा हूं। और इस रास्ते पे खुशियां तो कभी नहीं, आंसू मिलेंगे, ये मैं कभी जान ही नहीं पाया। अब यहाँ एक साइन करिए। और आप यहां पर। मैं इसे फाइल किए देता हूं। मां,
मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद। आप सही कहती थी माँ, मैं स्वार्थी, मैंने अपनी खुशियों के लिए किसी की परवाह नहीं की माँ, किसी की परवाह नहीं की और सारे रिश्ते बर्बाद कर दिए। ना मैं एक अच्छा बेटा साबित हुआ, ना एक अच्छा बाप, और ना ही एक अच्छा पति। I am a failure. I am a failure, Pa. I am a failure. नहीं मनीष बेटा, देख, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना? अब तेरा मन साफ और स्वच्छ हो गया, और ऐसे मन में ना भगवान बसते। देखना, देखना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस कर रही, क्या हो गया ऐसे? अरे इस प्रेस को भी अभी खराब होना था, चल ही नहीं रही। मनीष, 1 मिनट। मनीष, मनीष, क्या हुआ डार्लिंग? मनीष ये देखना ना, पता नहीं ये सायरन को क्या हो गया। अभी तो ठीक थी, अभी प्रेस ही नहीं कर रही कपड़े। दिखाओ, देखो। What? गरम तो है। कहाँ गरम है मनीष? देखो ना, कहाँ कर शर्ट। अच्छा, अभी कुछ करते हैं? What is this? ये क्या है? इसे करेंगे ना प्रेस। Really? देखा? Let's see. यहाँ से ऑन होता है। अरे वाह, तुम तो बहुत जीनियस निकले, हाँ? वाह, माय इंटेलिजेंट हस्बैंड। मैं तो तुम्हें पहले से ही कहता था, पर तुम्हें विश्वास ही नहीं होता है। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे, संभले नहीं संभाले। इनकी हर एक खुशियाँ तकदीर के हवाले। ला 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 ला। काव्या, अरे मम्मी जी, आप इस वक्त आपके लिए पानी लेकर आओ।
अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो चाहिए होगा ले लूंगी, मेरा ही तो घर है। तू कर, प्रेस कर। और ये कैसे प्रेस कर रही है तू? वो एक्चुअली आज प्रेस खराब हो गई तो पहले तो मनीष ठीक कर दिया करते थे, लेकिन अब नहीं करता है ना। इधर रहता ही नहीं तो कैसे करेगा? मम्मी जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। काम्या, चाय वाय सब बाद में पियेंगे, तू आ इधर मेरे पास बैठ। बंद तो कर दे। बैठ मेरे पास। आज मैं तेरे साथ बहुत सारी बातें करने आई हूँ। देख, थोड़ा टाइम तो है ना मम्मी के लिए? ये आप कैसी बातें कर रही है मम्मी जी? ऐसी बातें करके आप ही मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं पराई हूं। मम्मी जी रिश्ता मेरा मनीष के साथ टूटा है, आपके साथ नहीं। हेलो, हाँ जोशना। अरे नहीं, वो एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ आई हुई है। हाँ मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। अरे बाबा, सोने से पहले मेल करके ही सोऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि एक औरत के कितने रूप हैं और इन सबको कितना मुश्किल है एक साथ निभाना, खासकर तुम्हारी जैसी औरतों के लिए, जो एक तरफ तो अपना घर संभालती है और दूसरी तरफ अपनी नौकरी। मैं कुछ अनोखा तो नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, सभी औरतें करती हैं, मैं भी कर रही हूँ। बस इसी सोच ने तो औरत को ऐसा बना दिया है, खासकर तुम्हारी जैसी औरतों को। हर परिवार में औरत के योगदान को फर्ज क्यों समझा जाता है? क्यों उसे हमेशा नियम पालने वाली गुड़िया समझा जाता है? जब वो बेटी होती है तो शिष्टाचार के नियम में बंधी होती है। पराए घर जाना है, खाना बनाना सीखो, पढ़ाई लिखाई करो, दूसरों की इज्जत करना सीखो। जो तुमने किया, पराए घर जाके अनजान रिश्तों को मन हो या ना हो तो भी अपनाओ, और वो भी जल्दी से। ये भी तुमने किया। उसके बाद हम इसी औरत से ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे पैदा करे, परिवार का नाम बढ़ाए, उन्हें स्कूल भेजे, पढ़ाए लिखाए, उनका होमवर्क देखे, रिजल्ट देखे। ये सब भी तुमने किया। मम्मी जी, ये मेरी ड्यूटी थी और मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। दैट्स इट। ड्यूटी? हाँ काम्या, तुमने तो अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन उसके बदले में क्या तुम्हें वो इज्जत, वो सम्मान मिला जिसकी तुम हकदार हो? और जो तुमने कभी मांगा नहीं। अकेले इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाई, जबकि तुम्हारे पति की भी ये जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। और तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? बस तेरी इसी बात से मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। बेटी क्या, बल्कि बेटी से बढ़कर। नहीं काम्या, आज इन आंसुओं को मत रुको, बहने दो इन्हें। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा दबा हुआ है ना,
वही निकालने आई हूं मैं। देख काम्या, मैं जानती हूं कि तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ है। जब जब बहार आई, मैं जानती हूं कि तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ है। तुमने तो उसके साथ पूरी वफादारी की, लेकिन मनीष ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेवफाई की। मैं विशाखा के बारे में सब कुछ जानती हूँ। जी बस कुछ मत बोलो काम्या। आज जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो। पता नहीं फिर से मैं ये बात कह पाऊं या नहीं। बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बेटे की गलतियां गिनवाना। लेकिन काम्या, मैंने हमेशा तुम्हें मनीष से ऊपर समझा है, अपने दिल के ज्यादा करीब समझा है। इसीलिए आज तुमसे ये सारी बातें कह रही। तेरी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। तेरी इस मुश्किल घड़ी में मैं तेरे साथ हूं। मैं जानती हूं तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं काम्या। रो ले, जितना रोना है आज रो ले तू, रोकूंगी नहीं तुझे। मम्मी जी, मैंने आज तक अपने रिश्तों के साथ कभी कोई बेवफाई नहीं की। हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की है। फिर मैं कहाँ गलत हो गई? मेरा कसूर क्या है? नहीं है तेरा कसूर बेटा, तेरा कोई कसूर नहीं। ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है। मासूमियत क्यों लूटे, ऐसी भी क्या खता है। ओ दे दी नजर में खुशियाँ, या फिर गम के साए। ला 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 ला। जुगनू, सुचित्रा, अरे कहाँ हो भाई सब तुम? जुगनू। पापा, वो जुगनू सब्जी लेने गया है और चाची अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। और कविता? माँ काम्या से मिलने गई है। काम्या से मिलने? क्यों? बस ऐसे उनका मन किया। उनका मन किया या आपका मन मचल गया?
जब जब बहार आई। माँ काम्या से मिलने गई है। काम्या से मिलना है? क्यों? बस ऐसे उनका मन किया। उनका मन किया या आपका मन मचल गया? आपका मूड तो कभी भी बदलता है ना, क्योंकि आपका मूड किया तो आपने सोचा कि हम अलग हो जाते हैं क्योंकि वी कैन नॉट गेट अलोंग, और अभी आपका मूड किया होगा कि चलो भाई इकट्ठे हो जाते हैं, साथ रहते हैं, और उसे भेज दिया क्योंकि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, तकलीफ होती है। ठीक है, मैं अभी कविता को फोन कर रहा हूं। प्लीज आप माँ को फोन ना कीजिए। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? ताकि वो तुम्हारी परेशानियां लेके खुद बीमार हो जाए, है ना? यार मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों बने हो हमारे दुश्मन। पापा मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पति पत्नी क्या ठीक कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। मुझे फर्क पड़ता है अपनी पत्नी से, और मैं उसे फोन करने जा रहा हूं। माइंड इट, मैं अपनी पत्नी को फोन करने जा रहा हूं, तुम्हारी मां को नहीं, समझे? प्लीज आप माँ को फोन ना कीजिए। ये क्या बदतमीजी है? अगर आपको ये बदतमीजी लगती है तो बदतमीजी ही सही। जैसे बचपन में मेरी बदतमीजी पे आप मुझे थप्पड़ मार दिया करते थे, आप अभी भी मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, आप माँ को फोन मत कीजिए।